हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक अत्यंत सेंसिबल ऑर्गन है जो हमें वस्तुओं को देखने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक गोलाकार संरचना है जिसकी लंबाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की लंबाई कितनी होती है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। आइए अब हम इसके प्रमुख भागों के बारे में जानते हैं। इसके निम्नलिखित भाग हैं। पहला भाग है कॉर्निया। पहला भाग क्या है बच्चों? कॉर्निया नेत्र को पारदर्शी बाहरी भाग है। कॉर्निया नेत्र का पारदर्शी बाहरी भाग है जिससे होकर प्रकाश सबसे पहले हमारी आँख में प्रवेश करता है। इसका दूसरा भाग है पुतली। यह एक छोटा सा छिद्र होता है जो आइरिस के बीच में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? ध्यान रखने वाली बात है, आइरिस के बीच में स्थित होता है। पुतली का आकार प्रकाश की मात्रा के अनुसार बदलता है। जैसे तेज रोशनी पड़ने पर यह छोटी हो जाती है और कम रोशनी पड़ने पर बड़ी हो जाती है। आपने ध्यान किया होगा बच्चों, जैसे हम सोते हैं, सोते समय यदि अचानक हमारी नींद खुल जाए और कोई अचानक से लाइट जला दे तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। इस समय हमारी पुतली का जो आकार है तेज रोशनी पड़ने के कारण वह छोटा हो जाता है। या फिर अंधेरे कमरे से हम अचानक सूर्य की रोशनी में जाते हैं तब भी हमारी जो पुतली है वह सिकुड़कर छोटी हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब हम अपनी आँखों को बंद करके दोबारा से खोलते हैं तो रोशनी कम होने पर वह पुतली अपनी नॉर्मल साइज में आ जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। तीसरा भाग है बच्चों इसका आइरिस। आइरिस यह रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि आँख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा। यह क्या तय करता है कि आँख में कितना प्रकाश अंदर आएगा और हमारी आँखें की पुतली उस प्रकाश के आकार पर छोटी या बड़ी हो पाएंगी। चौथा भाग है बच्चों लेंस। लेंस ये नॉर्मल लेंस है जो हमने अपने डेली रूटीन में देखते हैं। यह एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। आपने क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके साइंस के टीचर ने आपको दिखाए होंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में आपने देखा होगा उसके दोनों भाग उभरे हुए होते हैं जो प्रकाश किरणों को कहाँ पर फोकस करता है? रेटिना के ऊपर। आप पढ़ चुके हैं रेटिना के ऊपर लेंस किसको फोकस करता है? प्रकाश को। अगला भाग है रेटिना। अगला भाग क्या है बच्चों? रेटिना। यह नेत्र का भीतरी भाग है जहाँ प्रकाश अपनी इमेज बनाता है। इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक रॉड सेल्स और एक कोन सेल्स। इनको हम हिंदी में बोलते हैं शलाका और शंकु कोशिकाएं, जो प्रकाश और रंगों का अनुभव कराती हैं। जो क्या करती हैं? प्रकाश का, लाइट का और कलर का अनुभव कराती हैं। मेल में यह कोशिकाएं छोटी होती हैं और फीमेल में ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं। अगली है ऑप्टिक नर्व। अगली पार्ट क्या है बच्चों आँखों का? ऑप्टिक पर्व। यह रेटिना से प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है जहाँ मस्तिष्क वास्तविक अनुभव करता है। मस्तिष्क क्या करता है? इसकी छवि का वास्तविक अनुभव करता है। अगला भाग है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर यह नेत्र के अंदर भरी हुई एक जेल जैसा लिक्विड होता है जो नेत्र का आकार बनाए रखने में मदद करता है। विट्रियस ह्यूमर का काम क्या है? नेत्र का आकार बनाए रखना। यह एक ट्रांसपेरेंट जेल जैसा द्रव होता है। अब हम पढ़ेंगे नेत्र की कार्यविधि। आँखों किस तरह कार्य करती हैं अब हम समझेंगे। ये प्रकाश किरणों को कॉर्निया और लेंस से होकर गुजारती हैं। नेत्र का पहला काम क्या है? यह लाइट को कॉर्निया और लेंस से होकर गुजारती हैं। उसके बाद ये किरणें रेटिना पर उल्टी वास्तविक छवि बनाती हैं। रेटिना पर प्रकाश की छवि कैसी बनती है बच्चों? उल्टी और वास्तविक। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा।
तीसरा है ऑप्टिक नर्व इन संकेतों को कहाँ भेजती है? मस्तिष्क तक भेजती है। ऑप्टिक नर्व इन संकेतों को कहाँ भेजती है? मस्तिष्क तक भेजती है। मस्तिष्क इस छवि को सीधा करके पहचानता है और वस्तु हमें दिखाई देती है। आपके 10th बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कारण है कि वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है जबकि आँख उसकी छवि उल्टी बनती है? तो आपका कारण क्या है? ऑप्टिक नर्व इन संकेतों को कहाँ भेजती है? ब्रेन तक भेजती है और ब्रेन उस छवि को, उस इमेज को सीधा बनाता है और वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। ये है बच्चों नेत्र की कार्यविधि। अगले में हम पढ़ेंगे शंकु और शलाका कोशिकाओं के कार्य क्या हैं। रॉड एंड कोन सेल्स का क्या कार्य है? रॉड्स सेल्स क्या करती हैं? कम प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं। कौन सी? शलाका कोशिकाएं जो हैं वो हमें कम लाइट में भी दिखाई देती है। रात में भी हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? रॉड सेल्स के कारण। जबकि कौन सेल्स क्या करती हैं? हमें रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। फीमेल की जो कौन सेल्स शंकु कोशिकाएं होती हैं वो मेल्स की तुलना में ज़्यादा होती हैं, इसलिए फीमेल्स को हर कलर कई तरह के दिखाई देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें आपको, तो आप मार्केट में नेल पॉलिश खरीदने जाओगे तो आप एक पिंक कलर को कई शेड्स में बांट दोगे, डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, गुलाब जैसा पिंक। लेकिन यदि आप किसी मेल से पिंक कलर कहेंगे तो वो रेड उठाकर भी ले आते हैं और बोलते हैं कि यही है पिंक कलर। उसमें ऐसा नहीं है कि मेल्स को ये रंग पहचानने में दिक्कत होती है, दोष उनकी कौन सेल्स का होता है, उनमें ये कौन सेल्स इतनी डेवलप नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे आँखों के रोग। नेत्र में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं ये हम देखेंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर 4 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन आता है, लेंदी क्वेश्चन आता है। दोष कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? मायोपिया। इसमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। क्या बच्चों निकट दृष्टि दोष हो या दूरदृष्टि दोष हो, आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ कि जहाँ निकट आए वहाँ पास की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। जबकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी और पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए हम अवतल या कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस किस तरह का होता है बच्चों? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगला है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसके लिए हम कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, मतलब ये वाली सतह और ये वाली सतह उभरी हुई होती है। आप देख रहे हैं इसमें ये सतह उभरी हुई है जबकि इसमें ये वाली सतह क्या है? धंसी हुई है। कैसी है? धंसी हुई हैं। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि के लिए और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक दोष और होता है ज्येष्ठ दृष्टि दोष, इसी को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है। इसमें हम बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, मतलब अवतल और उत्तल जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक प्रकार का लेंस बनता है बाईफोकल लेंस। इसे हम उभयोत्तल या द्विफलक बाईफोकल लेंस कहते हैं। तो बच्चों ये था आपकी आँख का वर्णन पूरा, जिसमें हमने देखा हमारी आँख कैसी है, वह उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन भागों का क्या कार्य है, आँख की कार्यविधि कैसी होती है और हमारी आँख में उपस्थित होने वाले रोग कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग हम या उनका उपचार हम किस प्रकार कर सकते हैं, किस लेंस के थ्रू करते हैं। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के माध्यम से करते हैं। बच्चों अब हम आँख की कार्यविधि को एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। यदि आपको ये चीज़ें यूज़फुल लग रही हैं, पढ़ाना अच्छा लग रहा है और लगता है कि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं अब एनिमेटेड वीडियो।
ह्यूमन आई एक बहुत ही वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ये हमारे चारों ओर के चीजों को देखने में हेल्प करती है। आंखों को बंद करने पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उनके स्मेल, टेस्ट, उनके साउंड और उन्हें टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंख बंद करके कलर को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी सेंस ऑर्गन में आई सबसे सिग्निफिकेंट ऑर्गन है। ये हमें ब्यूटीफुल और कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है। आइए अब ह्यूमन आई को डिटेल में समझते हैं। ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह है। आई में लेंस सिस्टम प्रेजेंट है जो इमेज बनाता है। ये इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर बनता है, जिसे रेटिना कहते हैं। लाइट एक थिन मेम्ब्रेन से पास होकर आई में एंटर करता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये आईबॉल के फ्रंट सरफेस पर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है, जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं। आईबॉल का शेप लगभग स्फेरिकल है। इनकी डायामीटर 2.3 सेंटीमीटर्स है। आइए अब समझते हैं ह्यूमन आई के कुछ मेजर कंपोनेंट के बारे में। कॉर्निया। कॉर्निया आई के सामने एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप विंडो होता है, जो इनकमिंग लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। आइरिस। आइरिस आई का एक कलर्ड पार्ट होता है, जो प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है और आई में एंटर करने वाली लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। प्यूपल। प्यूपल एक ब्लैक एपर्चर है जो आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो लाइट को आई में एंटर करने के लिए अलाउ करता है। लेंस। लेंस एक फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो आइरिस के पीछे लोकेटेड होता है, जो रेटिना पर लाइट को फोकस करता है। रेटिना। रेटिना आई का इनरमोस्ट लेयर है, जिसके पास 2 फोटोरिसेप्टर सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट रॉड्स और सेकंड कोन्स। ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिक नर्व। नर्व फाइबर्स का एक ऐसा बंडल जो विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लेंस और रेटिना के बीच में फिल होता है और आई शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।